इस वीडियो में अब हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से भीम भवानी ने 3 कार को एक बार में ही रोक कर दिखाया था। तो भीम भवानी के बल प्रदर्शन से प्रभावित होकर भीम भवानी के बल प्रदर्शन को देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे और भीम भवानी के बल की चर्चा राजा महाराजाओं में भी होती थी कि उस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति में इतना अधिक बल है कि वह इस प्रकार के बलशाली प्रदर्शन को कर सकता है। उस समय के राजघराने में भीम भवानी की या फिर राम मूर्ति की या फिर और भी शक्तिशाली पुरुषों की या फिर पहलवानों की चर्चा होती थी और उनके आपस में कुश्ती भी लड़ाई जाती थी। उस समय जो राजा महाराजा होते थे उनको कुश्ती देखने का बहुत शौक होता था, बलशाली प्रदर्शन को देखने का बहुत शौक होता था। तो फिर वह इस प्रकार के आयोजन को लोगों के सामने रखवाते थे ताकि लोगों का भी मनोरंजन हो और पहलवानों की भी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। तो इसी प्रकार से भरतपुर के महाराजा जो थे वह भीम भवानी के बल से बहुत ही अधिक प्रभावित हुए थे और वह जानते थे कि भीम भवानी वास्तव में शक्तिशाली हैं। वह अपने छाती पर हाथी को भी रुकवा सकते हैं और छाती पर भारी भारी पत्थर को भी रखवा सकते हैं और वह यह भी जानते थे कि भीम भवानी अपने हाथों के ताकत से ही दो कारों को भी रोक सकते हैं। लेकिन भरतपुर ने उस समय भीम भवानी के सामने यह अनुरोध किया कि वह 3 कार को एक साथ रोक के दिखाए। मैं इस प्रकार के बल प्रदर्शन को देखना चाहता हूँ। तो अंत में भीम भवानी इस प्रकार के बल प्रदर्शन को करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने 3 कार को एक साथ रोकने का फैसला किया। तो एक कार में तो स्वयं भरतपुर के महाराजा बैठे हुए थे, दूसरी कार में ब्रिटिश रेजिडेंट बैठे हुए थे और तीसरी कार में प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। तो भीम भवानी ने इन 3 कारों को अपनी भुजाओं के बल से ही रोक कर दिखाया था। दोस्तों, मेरे पास फ़ोटो नहीं है या फिर गूगल पर ऐसी कोई फ़ोटो है ही नहीं जिसमें भीम भवानी 3 कार को एक साथ रोकते हुए पाए गए हों, लेकिन वास्तव में भीम भवानी ने 3 कार को रोका ही होगा। जब प्रोफेसर राम मूर्ति जी 2 कार को रोक सकते हैं तो फिर भीम भवानी 3 कार को क्यों नहीं रोक सकते हैं। मुख्य बात तो इच्छा शक्ति की होती है, जिसके भीतर जितनी अधिक इच्छा शक्ति है वह उतना ही अधिक शक्तिशाली बनता जाएगा। यहाँ पर यह बात निश्चित होती है कि भीम भवानी वास्तव में प्रोफेसर राम मूर्ति जी से अधिक शक्तिशाली होंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का बल समान ही रहा होगा। प्रोफेसर राम मूर्ति जी ने, क्या पता प्रोफेसर राम मूर्ति जी भी 3 कार को रोक दें, लेकिन प्रोफेसर राम मूर्ति जी ने ऐसा कभी प्रयास नहीं किया है। तो यह बात यहाँ पर सत्य है कि भीम भवानी ने वास्तव में 3 कारों को एक साथ रोका था। यह जानकारी जो मैंने इकट्ठा करी है वह गूगल के माध्यम से, बहुत सारी वेबसाइट के माध्यम से इकट्ठा करी है, जहाँ पर मैंने कई जगह पर मैंने पढ़ा है कि भीम भवानी ने वास्तव में 2 कार की जगह पर 3 कार को अपने भुजाओं के बल से ही रोका था। यह जो कुछ भी बल प्रदर्शन होते हैं यह प्राणायाम के द्वारा ही होते हैं। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि प्राणायाम करो। प्राणायाम की जो मुख्य विधि है, प्राणायाम की जो सही विधि है, उस विधि के द्वारा ही आप वास्तव में शक्तिशाली बनोगे। और ऐसा कहा जाता है कि जो भीम भवानी जो थे और प्रोफेसर राम मूर्ति जी जो थे वह व्यायाम ही ऐसा करते थे जिसमें वह व्यायाम के साथ साथ अपनी मांसपेशियों को तो शक्तिशाली बनाते ही थे और वह प्राणायाम की मात्रा को भी अपने भीतर खींचते थे, जिस वजह से प्राण की मात्रा उनके शरीर में बढ़ती जाए और वह अधिक से अधिक शक्तिशाली बनते जाएं। जैसे जैसे प्राण हमारे भीतर जाता जाएगा वैसे वैसे हम अधिक शक्तिशाली बनते जाएंगे।